औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हालात हाज़रा में मुख्तलिफ़ सवालात मौज़ूआत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त का बिलखुसूस अंग्रेज़ी सहाफ़त का एक बड़ा नाम जनाब फ़ारूक मुग़ल साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल में तअत्तुल पैदा हुआ है, उस सिचुएशन के बायस जो सूरत हाल बनी हुई है, हम उस पर बात करेंगे। और मकबूजा कश्मीर के जो इंतख़ाबात हुए हैं उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले फ़ारूक मुग़ल साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ वज़रा की एक 7 रुकनी जो है टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका मौक़िफ़ ये था कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो निकात थे उन पे अमल दरामद हो चुका है। वज़ीर इत्तलाआत ने पॉइंट वाइज उन्होंने ये बात कही है कि तलबा यूनियन का बहाली का मुतालबा था, उस पर पेशरफ्त हो रही है। प्रॉपर्टी का जो टैक्सेस का मामला था उस पर 50% हम कमी करने जा रहे हैं। अशराफिया की जो मराहत थी उस पर हमने जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है, वो फंक्शनल हो जाएगा। उसके अलावा अपना शेड्यूल बैंक है, जो कश्मीर शेड्यूल बैंक का जो मामला है उसमें 90% जो है वो पेशरफ्त हो चुकी है, 10% पे अमल दरामद जारी है। मोबाइल कंपनियों के मामला पे भी उनका कहना है कि वो मसाइल हम हल करने के बिल्कुल करीब हैं। तो इसके बाद उनका ये कहना था कि सारे मामला हल हो चुके हैं, लेकिन अब जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो एहतजाज की कॉल है वो बिला जवाज़ है। अब कॉल की कोई जवाजियत बाकी नहीं रही। जबकि दूसरी जानब अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड में हमारे जो अहम निकात थे, बिजली और आटा के बाद वो सबसे जो अहम मसला हमारा था वो ये था कि एहतजाज के दौरान जो हमारे लोगों के ख़िलाफ़ FIR चॉक की गई थी, हाँ, हमारे माहदे में ये बात शामिल थी कि वो FIR जो है हुकूमत ख़त्म करेगी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक हफ़्ते के दौरान कभी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रात को फिर जो है वज़रा की 7 रुकनी जो टीम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बज़ाहिर जो अपना एटीट्यूड था वज़रा का वो बहुत एग्रेसिव था। बताइएगा ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल मुग़ल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये जो एक्शन कमेटी और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक्शन कमेटी ने 24 अक्टूबर को जो है एक अपने एहतजाज का ऐलान किया, जो कि आज़ाद कश्मीर का एक कौमी दिन होता है जब ये यहाँ यूम तासीस बनाते हैं। इसी तरह पहले भी उन्होंने 5 फरवरी को भी एहतजाज का ऐलान करके उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी। अभी भी उन्होंने यही एक एक्शन लिया। बेशक वज़रा का रद्द-ए-अमल भी जो है ना वो कोई जारियाना था, वो भी कोई उस मुताबिक नहीं है, लेकिन ये एक्शन कमेटी को भी अपने तर्ज़ अमल का जायज़ा लेना चाहिए। जहाँ तक एक्शन कमेटी जो बनी थी शुरू में, जो हमारे मसाइल थे आवाम के, वो एक आटे और बिजली का था कि बिजली इतनी महंगी हो रही थी, या आटा। लेकिन एक्शन कमेटी में भी कौन लोग हैं, कौन आवाम की रिप्रेजेंटेशन कैसे है? आज़ाद कश्मीर में 90% लोग जो है ना वो 90% देहातों में रहते हैं। और ये जो आज़ाद कश्मीर के छोटे कस्बे, मुज़फ़्फ़राबाद शहर या मीरपुर, उन कस्बों में जो ताजर हैं उन्होंने मिलकर एक एक्शन कमेटी बना ली और इसके पीछे भी अपने उनके मफादात हैं। लोगों के मसाइल क्या हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के बाद जो स्कूल तबाह हुए, 800 स्कूल अभी तक उनकी बिल्डिंग्स बनी नहीं है। आप देहातों में जाएं तो स्कूलों की बिल्डिंग्स उसी तरह से, बच्चे धूप में बाहर खुले आसमान तले जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीम भी क्या होती है, जब बारिश होती है वो स्कूल ही नहीं चलते। देही इलाकों में कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग बिल्कुल ख्वार और ज़ार हैं। देही क्या, आज़ाद कश्मीर में जो कस्बे या जो छोटे शहर हैं, मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट या मीरपुर, यहाँ पे भी जो लोगों को इलाज मालजे की प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है या सेकेंडरी या टर्शरी, जो जिन लोगों को दिल के अमराज हैं, जिनको कैंसर का मरज़ है, वो इस्लामाबाद और उधर ख्वार होते हैं, और वो गरीब लोग कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं ये इतना महंगा इलाज। अब आया एक्शन कमेटी ने आवाम के जायज़, जो आवाम के जो अवामी मुतालबात हैं या आवाम के मसाइल हैं, उनको उठाया है। ये भी एक देखने की बात है कि आवाम के मसाइल तो कुछ और
और है, चलो एक आटा सस्ता करना और बिजली का तो वो आवाम के मसाइल हैं। बाकी आपने जो भी मसाइल रखे हुए हैं जी, प्रॉपर्टी टैक्स है जी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे टैक्स ज़्यादा है, ये तो उन्हीं का मामला है जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आवाम तो कौन से गरीब लोग हैं, कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसी तरह से और भी उनके जो है ना वो कुछ इसी तरह के मुतालबात है। उन्होंने सिर्फ अपना काद बढ़ाने के लिए, जैसे ये छोटे कस्बों में एक्शन कमेटी का बन के वो लीडर बन गया, अब उसको ना पुलिस पूछ सकती है, ना कोई और इदारा पूछ सकता है, ना कोई टैक्स वाला जाके पूछ सकता है, ना कुछ। उन्होंने अपना एक ताल्लुक बना लिया है कमिश्नर से, ये वो जी मुज़ाकरात करते हैं जी, एक्शन कमेटी है जी, ये एक्शन कमेटी वाला है। अब जिसने उसने अगर कोई जुर्म भी किया होगा तो एसपी या ये वो कहता है एक्शन कमेटी वाला है, ये कल मेरे खिलाफ वो कर लेगा, उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक्शन कमेटी जो है ना वो बिल्कुल ही, इसका कोई अवामी एजेंडे या अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। फारूक साहब ये मुझे बताइएगा, दूसरे ये जो मिनिस्टर हैं, ये एक्शन कमेटी है, देखिए ये भी इनकी भी नाअहली या गवर्नमेंट की, कि ये जो आवाम है आजकल आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था फारूक मुगल साहब। मैं कहता हूँ एक्शन कमेटी ना भी हो, सोसाइटी का कोई भी तबका हो, अगर वो कोई मुतालबा करता है, क्या मुतालबात को एड्रेस करने का यही एटीट्यूड है जो वज़ार ने अपनाया है किस तरह? नहीं देखिए, वुज़रा ने तो ये जो अपनाया ना वो तो ये है कि वो पैनिक हो गए, हाइपर हो गए एकदम, क्योंकि एक्शन कमेटी ने जो पहले जुलूस निकाला था तो काफ़ी हालात 11 मई को ख़राब हो गए थे आज़ाद कश्मीर में, जिसके नतीजे में फौरी मुज़ाकरात हुए तो उनके मुतालबात मान लिए। जो आटे पे सब्सिडी और जो बिजली पे सब्सिडी देनी थी वो दे दी गई। तो अब वो इसलिए पैनिक हो गए, हुकूमत जो है ना पैनिक हो गई, वुज़रा वो अवाम में उनकी जड़ें ही नहीं है। अगर हाइप क्यों क्रिएट की गई बताएं? हाइप उन्होंने इसीलिए क्रिएट की ना, वो पैनिक हो गए कि अब ये 24 अक्टूबर जो है ना ये एक आज़ाद कश्मीर का यूम तअसीस है, इस पर अगर ये एहतजाज करेंगे मुजाहरे तो वो उसकी बदनामी होगी। और हुकूमत का काम है ना कि वो उस दिन को वो बेहतर करे, तो वो उनका ख्याल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से लोगों में ये उनका मैसेज पहुंच जाएगा, लोग उनकी कॉल जो है उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि उनको चाहिए कि वो अपने हलकों में जाएं, आवाम के पास जाएं। हलकों में अब जो आज़ाद कश्मीर में पहले भी कोई लीडर, पूरे आज़ाद कश्मीर का लीडर आई नहीं आ रहा, हल्के का लीडर है, मिनिस्टर भी हल्के का मिनिस्टर है। और अब ये हुआ है कि ऐसे कुछ हलकों में बिल्कुल वो जो MLAs हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं रही है, तो इसीलिए ये एक्शन कमेटी उठी है वहाँ से। अब ये आप देखें जहाँ जहाँ एक्शन कमेटी ज़्यादा है ना वो ऐसे ही हल्के जो लीडर लेस हो गए या अपोजिशन में है। मतलब अब मुजफ्फराबाद फर्ज का शहर है, ये फारूक साहब अपोजिशन में, तो इसलिए यहाँ से एक्शन कमेटी, अब रावलाकोट है सिटी है वो भी इसी तरह से तकरीबन सेम लाइक सिचुएशन है। कोटली में इस तरह से थोड़े से वो हल्के, मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट में इस तरह, ये अब्बासपुर का हल्का है, कयूम नियाजी साहब वो हैं तो एक्शन कमेटी और वो उसको थोड़े से उभारते भी है। या ये कि उनकी कोई फुटिंग नहीं है लोगों में। अगर लोगों में फुटिंग हो तो लोग तो अपने सियासी लीडर को फॉलो करते हैं ना, एक्शन कमेटी को, एक ताजर कोर्ट को किस लिए फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ ये है कि अगर जी एक्शन कमेटी अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा ले और अंदर इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन क्या लड़ेगा, वो आप अपने पॉलिटिकल चलो फारूक साहब ये बताइएगा, आप ये समझते हैं कि इनके जो बाकी निकात जो हैं ये आवाम से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ, चले इस मामले को एक तरफ रख लें। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मामलात जिस तरह के भी हों उन्हें प्रॉपर एड्रेस किया जाए, बार बार उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, हिकमत अमली इख्तियार करके सूरत हाल इस तरफ लेके जाई जाए कि आज़ाद कश्मीर का जो रवादारी का जो खित्ता है, पुरअमन खित्ता है, यहाँ पे इंतशार का कोई माहौल पैदा ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर दोनों अतराफ से जो है कम्युनिकेशन गैप जो आया है, हर दो अतराफ से जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। अगर यही सूरत आ रही तो आने वाले जो दिन हैं वो मुझे कोई अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। देखें जी, मिनिस्टर्स ने जैसे अपना मौक़िफ़ बयान किया, मुज़ाकरात को तो उनके चलते रहते हैं। कल जैसे वज़ीर इत्तलात ने बताया कि मुज़ाकरात अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो गए थे, पिछली दफ़ा भी हुए, और उनके मुतालबात भी जो है ना वो 11 निकात थे, उनके बकौल सारे मुतालबात मान लिए गए सिवाय एक तुलबा तंजीम, तुलबा यूनियन की बहाली का। तो वो उन्होंने कहा
सारा वो एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, उसमें वो भी एक प्रोसेस में है वो चीज़ तुलबा यूनियन की। तो बाकी जो है ना, जो AJK बैंक को शेड्यूल करना था, उन्होंने कहा वो भी गवर्नमेंट ऑफ AJK सिवाय 2 मुतालबात के बस में तो नहीं है, वो तो स्टेट बैंक के उसमें है, और उनके स्टेट बैंक की शराइत को हम बतदरीज पूरा कर रहे हैं। इसके लिए बैंक के एसेट्स बढ़ाए हैं उन्होंने, और बाकी भी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं ताकि उसको शेड्यूल बैंक बनाया जाए। अब ये शेड्यूल बैंक बनाना या AJK बैंक को प्रॉपर्टी टैक्स, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई आवाम के मसाइल है। आवाम के मसाइल तो ये हैं कि उनको तालीम की सहूलतें मिलें, गरीब आवाम को सेहत की सहूलतें मिलें, उनकी सड़कें जो टूटी हुई दही इलाकों में जाए वो बने। अब आप देखें कि यहाँ तरक्याती बजट आता है, किधर जाता है। की मुराद कम हो तो इसका फ़ायदा एक आम आदमी तक पहुँचेगा। देखें जी, जो अशराफिया है ना, वो भी एक उन्होंने एक टर्म्स ऐसे ही अपने आप को क्रिएट कर लिया, अशराफिया आज़ाद कश्मीर में। पहली बात तो यह है कि इतनी कोई अशराफिया है नहीं आज़ाद कश्मीर में। वो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े लोग हैं या कुछ है। अशराफिया तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही गलत है। हाँ, ये आप कहें कि सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की महारत, सियासतदान हमारे यहाँ मिडिल क्लास ही हैं ज़्यादातर। अब साबिक़ वज़ीर आज़म फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो मिडिल क्लास आदमी है ना, उनका कोई बिजनेस। आतिक खान साहब हैं, इसी तरह सरदार याकूब, उनका तो बिजनेस है। तो इनकी महारत ख़त्म करने से भी आप फ़र्ज़ करें वो वाकई नाजायज़ महारत दी हुई है कुछ लोगों को, कि वो पहले साबिक़ वज़ीर आज़म जो 2 साल 1 साल भी आया, अगर वज़ीर आज़म बन गया, आगे पेंशन, और चलो जी पेंशन तो दे, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यह है कि उनको और जो बाकी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, फलाना सिक्योरिटी गार्ड या सरकारी मुलाजमीन, उनका अमला, ये वाकई गलत है। लेकिन वो उनकी बचत करने से भी इसका मतलब ये नहीं है कि आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे। आवाम के मसाइल ये है कि आप गवर्नमेंट जो अपने गैर तरक्याती अखराजात हैं उस पर कट लगाए, हकीकी कट लगाए, बातों की हद तक नहीं कि जी इधर से मुलाजम उधर भेज दिए तो ये वज़ीर आज़म ऑफिस का बजट कम हो गया। इस तरह से नहीं, हकीकी और डेवलपमेंट जो बजट है उसको सही ट्रू स्पिरिट में उसको खर्च करे लोगों के मंसूबों पे। ये नहीं है कि जी MLA फंड इतना MLA में तकसीम हो गया, नहीं जी, हमने लोकल गवर्नमेंट्स को उनको दे दिया जी, लोकल वो आधे आधे वो खा जाते हैं, ठेकेदार खा रहे हैं। इधर एक क्लब बना हुआ था, ठेकेदार वही सियासतदान है, वही ठेकेदार हैं, ठेकेदारों की और सियासतदानों के आपस में एक क्लब बनी हुई है। बस ये है कि आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जो मनसूबा लगता है उसमें से 50% पैसे भी लगते हैं उधर ज़मीन पे या नहीं, या वही ठेकेदार कमीशन और बीच में अफसरों का कमीशन और उसी तरह चला जाता है। अब वज़ीर आज़म साहब ने कुछ, या गवर्नमेंट ऑफ AJK ने कुछ अच्छे इकदाम तो ज़रूर किए हैं कि कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक उन्होंने जो है ना, जो बचत की तरफ या सादगी अपनाने की वो किया। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, कि जैसे वो फरिश्ते बनते हैं कि सब ठीक हो गया है। एक से प्राइमरी टीचर की भर्ती NTS से करने से टोटल मेरिट नहीं कायम हो गया है। अब भी कितने लोग जो है ना, जिन लोगों की अप्रोच नहीं है आला क्वालिफाइड, अब आला क्वालिफाइड जाके प्राइमरी टीचर लगे, MPhil और PhD वाले, और जो बच्चियाँ पढ़ी हुई, एक उधर मेरिट का मौका मिला। आपने बाकी मुलाजमत पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्टें उधर से लोग रुकवा लेते हैं, आगे जाते ही नहीं है पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आला तालीम याफ्ता बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो कई सालों से एक बना हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपना, और उसी तरह से अपने लगे। आजकल आप मुलाजमतों का, सरकारी मुलाजमीन का आप जायज़ा लेना, कौन लोग लगे हुए हैं? क्या कोई आम आदमी लगा हुआ है जिसकी कोई अप्रोच नहीं थी? जो भी पोस्टों पे, सरकारी पोस्टों पे लगे हुए हैं, उनकी अप्रोच है, सियासी अप्रोच थी जिनकी लगे हुई, अपने लगाते थे। अपना भतीजा भांजा जो MLA MNA वो लगाता कि जी वो ठीक, वो गलत तरीके से। तो ये चीज़ें सही करने के आवाम के मसाइल ये। अच्छा फारूक साहब, ये मुझे बताइएगा कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से 24 अक्टूबर यौम तासीस का जिस दिन का इंतखाब किया गया है, ये दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल दिन है और बड़ी सृष्टि है। इस हवाले से क्या समझते हैं कि हुकूमत को इन सारे अमूर को पेश नज़र रखते हुए क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि माहौल को कूल डाउन करके दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पे ला के जो बाकी निकात हैं उन्हें डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए? देखें जी, ये जो एक्शन कमेटी है ना, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, इसमें एक तो ताजर है, एक इसमें कोई नेशनलिस्ट अनासर वो भी आए हैं। तो ये जो ये इनका मुंतखब करना ही दिन, जैसे 5 फरवरी को फिर 24 अक्टूबर को जो आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस है, उसी से वो लगता है कि इसके पीछे मकासद भी कुछ हो ही होते हैं। पहले भी जो है ना 5 फरवरी को करने की कोशिश की, अब 24 अक्टूबर को वो कहते हैं हम मानते नहीं हैं, पाकिस्तान कुछ हो, उसमें एलिमेंट्स इस तरह के भी आ गए।
एक्शन कमेटी में। तो वो ये जो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि ठीक है वो मुज़ाकरात करे इनसे, उनको आतुल इम्कान कोशिश करे कि मुज़ाकरात के ज़रिए उसको वो करे, डिफ्यूज़ करे और उनको बताए कि असल सिचुएशन क्या है, कौन से आपके मुतालबात हैं। बाकी एक ही मुतालबा उनके जिसको वो कहते हैं अशराफिया कहते हैं, या जो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की मराहत हैं उस पर कम किया जा सकता है, उसको कम कराएं उनके। और जो तुलबा यूनियन है वो तो खैर एक एक्शन कमेटी का काम नहीं है, वो तो स्टूडेंट्स का मसला है, तो उसको भी चल रहा है, बहाल करेंगे। बाकी ये जेके बैंक को जो है शेड्यूल करना वो भी गवर्नमेंट का काम है, उसमें पैसे लगे हुए हैं लोगों के। और फारूक साहब, ये सारे ऐसे मामलात हैं जो हल तलब हैं, इन्हें हुकूमत हल कर सकती है। हमारा कहना यह है कि हुकूमत जो है इन तमाम अमूर को संजीदगी से एड्रेस करे, बार बार इन अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए, किसी भी तौर दोनों अतराफ से माहौल ऐसा पैदा ना किया जाए जिससे आज़ाद खित्ते का जो पुरअमन जो हमारा माहौल है वो किसी खराबी की तरफ जाए। आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा फारूक मुगल साहब, बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात की। वहाँ इंतखाबात के बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो है वो वज़ीर आला का हलफ उठा लिया है। बताइएगा ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कामयाबी हुई है इसके पीछे वो बयानिया कार फरमा था जो उन्होंने कहा था जी अगर हम जीत गए तो 5 अगस्त 2019 को जो सिचुएशन जो स्टेटस था हम उसको रिस्टोर करेंगे। क्या पब्लिक ने उनको इसलिए वोट दिए? देखें जी, मकबूजा कश्मीर में जो है ना वो लोग 5 अगस्त 2019 का जो एक्शन था उसके बाद लोगों के हालात इंतहाई बुरे थे। पहले जो है ना वो जो अनरेस्ट था मकबूजा कश्मीर में वो भी होता था, लेकिन आधा था, कुछ लोग बड़े आराम से भी रह रहे थे। लेकिन 2019 के बाद वो 90% हो गया था लोगों को, जो वहाँ इवन इंडिया नवाज भी थे जो कहते थे कि मकबूजा कश्मीर के जो स्टेटस को से खुश थे कि वो भारत के साथ है, खुश हैं, उनमें भी एक इज़्तिराब पैदा हो गया था बड़े हद तक, और बड़े मुश्किल हो गए थे हालात वहाँ पे। तो इन हालात में जो वहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो वहाँ एक पुरानी सियासी जमात है, उन्होंने बड़ी वहाँ हुक्मरानी भी किया, तो उन्होंने भी एक स्टैंड लिया कि हम इसको नहीं मानते हैं 2019 के इक़दाम को, और वो कहते थे उसके लिए जदोजहद करेंगे उसकी बहाली के लिए, जो मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था और उसको बहाल करने के लिए और रियासत की बहाली के लिए, चूँकि उसको यूनियन टेरिटरी करार दे दिया था इंडिया में। तो इस पे आवाम इस दफ़ा भरपूर तरीके से वहाँ इलेक्शन में, ये पहली दफ़ा हुआ मेरे ख्याल में कई सालों से, 1990 के बाद 1989 के बाद के इलेक्शन के बाद जो पहले इलेक्शन हुए हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेशन किया। इससे पहले जो इलेक्शन होते थे वो सरकारी तौर पे ही करते थे, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। वहाँ जो आज़ादी की तहरीक चल रही थी उसका भी ज़्यादा अमल दखल था, लेकिन अब जो आज़ादी की तहरीक भी चलाते हैं 2019 के बाद उन्होंने भी हर तरफ से मायूसी का। पार्टिसिपेशन की वजह क्या हुई? पार्टिसिपेशन की वजह यही हुई कि वहाँ मायूसी हो गई। ये जो तहरीक आज़ादी वहाँ चलाने वाले हैं जो इतने अरसे से चला रहे थे, उनको भी एक उम्मीदें थी कि ये शायद हमारा कोई और तरीके से हल हो जाए, लेकिन जब वो पाकिस्तान में भी उस पर सरदमरी रही, गुज़श्ता जो पाकिस्तानी हुकूमत है इमरान खान ने कुछ ऐसा उसके ऊपर जो है ना 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का एहतजाज किया जुमे के दिन, उसके बाद फिर कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। तो वहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट, एक फारूक साहब शॉर्टली ये बताइएगा कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उनका जो बयानिया है, जो मौक़िफ़ है, वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? देखें, उमर अब्दुल्ला के ये बस की बात नहीं है, ये तो इंडिया ने करना है। पार्लियामेंट में जो जैसे उन्होंने पहले तरमीम की थी इंडियन पार्लियामेंट में, दफ़ा 200 370 उन्होंने ख़त्म की और 35 से, तो अब वो पार्लियामेंट नहीं दोबारा आइन में तरमीम करके खसूसी हैसियत बहाल करनी है। उमर अब्दुल्ला तो एक मौक़िफ़ ले सकते हैं कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद कर सकते हैं। अलबत्ता एक उम्मीद है कि अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, जैसे जयशंकर ने हालिया पाकिस्तान में SCO के इजलास में शिरकत की, तो बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर की तरफ जाने की उम्मीदें पैदा हुई हैं। भारतीय मीडिया ने भी उसको वो कवर किया। तो उसके नतीजे में अब लगता यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो हो सकता है कि वो अगर कोई पाकिस्तान इस तरह के कम अज़ कम ये वो आप मकबूजा कश्मीर का साबिक स्टेटस तो बहाल कर दे। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक मुगल साहब। नाज़रीन, आज हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बेस लाया। नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।